अवकलन का यह नेक्स्ट सीरीज है बेटा पार्टी, और आप लोगों को आज डबल कोड का अवकलन आता है आप लोगों का, और डबल कोड का अवकलन पढ़ाना है। डबल कोड का मतलब है जो आपका वैल्यू निकालना है वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आपका इस चैप्टर में निकालने चल रहे हैं। बात समझ में आओ, किसका वैल्यू निकालने चल रहे हैं आप ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू निकालने चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत सरल सरल ही मिलेंगे। जैसे आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो अवकलन है आपका पुराना परंपरागत तरीके से करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आपको अवकलन निकालना है, डबल कोड का अवकलन निकालना है। तो पहले आप यहाँ लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप ध्यान रखिएगा, आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा लोग, अवकलन आ रहा है, अवकलन, ठीक है। अब यहाँ पे x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, फिर लगा देंगे यहाँ डी बाई डी एक्स का, फिर बेटा 2 लगा देंगे डी बाई डी एक्स 1 का अवकलन, ठीक है। अब यहाँ पे अवकलन आप जानते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लोग 3 हो जाएगा, और इसका अवकलन अचर पद का अवकलन क्या होता है 0 होता है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ क्या होगा बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x का अवकलन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा बेटा 2 डी बाई डी एक्स, यहाँ पे x का अवकलन, फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स 3 का अवकलन, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इसका x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 2 आ गया और इसका 0 हो गया, अर्थात आपका आंसर क्या आ गया बेटा डबल कोड के अवकलन में 2। यहाँ डबल कोड क्या कह रहा है, प्रश्न दिया है कि दिए गए फलनों में द्वितीय कोड का अवकलन ज्ञात करना है। कौन से कोड का बेटा, द्वितीय कोड का, द्वितीय कोड का अवकलन। बात समझ गया। तो द्वितीय कोड का अवकलन का मतलब आप समझ गए होंगे कि द्वितीय कोड के अवकलन में हमको क्या करना है कि डबल बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन जैसे करते थे कर लिए, उसका एक बार पुनः x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर का उसी तरीके से जैसे अवकलन करते हैं वैसे ही है, मगर एक बार नहीं डबल बार करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है बेटा y इक्वलेंट x पर 20। देखिए इजी से टफ की ओर चलेंगे, मॉडरेट की ओर चलेंगे, जैसे धीरे धीरे क्या होगा कठिन की ओर जाएंगे। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बात समझ रहे हैं, बार बार लिख रहा हूँ, हिंट भी कर रहा हूँ क्या करना है। यहाँ बेटा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या होगा डी बाई डी एक्स एक्स पर 20 का करना है। डी वाई बाई डी एक्स 20 आगे आ जाएगा और एक्स पर 20 में से 1 कम हो जाता है, यही फार्मूला है अवकलन का, अर्थात बेटा क्या आ जाएगा 20 एक्स पर 19। अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष पुनः वह अवकलन करने पर। ध्यान देंगे बेटा यहाँ क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 20 तो पहले है, 19 आगे आ जाएगा, और x का क्या करेंगे
19 में से 1 घटा देंगे, सिंबल के साथ नहीं लगाए, डायरेक्ट लगा दिए ये। तो अब क्या हो जाएगा, 19 दूनी क्या होगा 38, साइन में 19 2 जा 38, 0 बढ़ा दिए और यहाँ पर x पर 3 आ गया, अर्थात बेटा डबल कोट क्या अवकलन आपका यही हो जाएगा, इधर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इजी से उठाया गया है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना प्रबल होती है, इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही आपका सलूशन हम निकाल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है बेटा y इक्वलेंट x cos x, अवकलन आपको पूरा सीरीज पीछे का पढ़ा दिए, जो सीरीज जिस प्रकार से आप लगाते आए उसी प्रकार का क्वेश्चन मिले तो उसको उसी सूत्र उसी फार्मूला का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे आपको देखने से मालूम हो रहा होगा कि इसमें 2 पद आपके दिखाई दे रहे हैं, पहला पद दूसरे पद का अवकलन धन दूसरा पद पहले पद का अवकलन, ये आपका फार्मूला लगेगा बेटा। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा यहाँ dy बाई dx, यहाँ पहला पद दूसरे पद का अवकलन धन दूसरा पद पहले पद का अवकलन, अर्थात x cos x का अवकलन दूसरे पद का करेंगे, फिर दूसरा पद लिख दिया यहाँ cos x है, फिर dy dx इसका x का अवकलन करेंगे। बात समझ में इतना आया होगा, मैंने इसको लगा के बेटा छोड़ दिया, अब अवकलन करने की बारी है। क्या करेंगे dy बाई dx, यहाँ x cos x का अवकलन क्या होता है बेटा sin x, वो भी माइनस में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा cos x, और x का अवकलन 1 होता है, ये 1 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें अवकलन किसका करना है इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सीरीज में बेटा डबल कोड का अवकलन करना है, द्वितीय कोड का अवकलन करना है, इसलिए एक बार पुनः अवकलन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार पुनः करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा लो, यहाँ डबल पद दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है पहला पद दूसरे पद का अवकलन। तो बेटा क्या हो जाएगा पहला पद दूसरे पद का अवकलन और धन दूसरा पद पहले पद का अवकलन, अब प्लस यहाँ पे क्या है बेटा डी बाई डी एक्स, cos x अकेला बच रहा है, इसका भी अवकलन करें। बात समझ में आ रहा है, वही फार्मूला अलग अलग जो भी मिलेंगे सबका अवकलन करना है, अवकलन छोटे छोटे ऐसे में मिलते हैं और वहां पे आप पूरा अपना मस्तिष्क लगाए रखना कि किस प्रकार से करना है। ये dy बाई dx माइनस ax है, sin x का अवकलन बेटा पार्टी होता है cos x, और फिर यहाँ पे sin x, फिर x का अवकलन होता है बेटा a, और यहाँ पे cos x का अवकलन बेटा क्या होता है माइनस sin x। अब इसको ब्रैकेट्स को खोल देंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, यही से क्योंकि दोबारा कर रहे हैं अवकलन, इसी का वैल्यू निकाला ही जा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ क्या है बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट्स खोल देंगे माइनस एक्स cos x माइनस साइन एक्स अब माइनस साइन एक्स, अब इसी को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं तो माइनस एक्स cos x, 1 माइनस 2 साइन एक्स। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, और आई होप आपके समझ में आया होगा, यही आपका आंसर है, माइनस एक्स cos x माइनस 2 साइन एक्स, यही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हुआ। अवकलन ये उन हर बच्चों को समझ में आया, प्रत्येक बच्चे को समझ में आएगा जो पिछला बेटा सीरीज देखे हैं। अगर पिछला सीरीज आप लोग देख लेते हैं तो निश्चित ही आपको अवकलन में 1% की कमी आएगी ही नहीं, किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप आराम से उसको देख लीजिए, एग्जाम्पल पर जाइए, उसके एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे आपको बुक में सवाल मिलेंगे उसको देख लीजिए। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको बार बार कहते हैं, आप कमेंट में अगर डाल देंगे
तो मैं आप लोगों का संपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन निकाल के वहाँ रख दूंगा। चलिए आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है log x दिया है। अब बेटा इसको y बराबर मान लीजिए। अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, log x को लिख दिया। अब log x का अवकलन आप जानते हैं बेटा क्या होता है, 1/x, अर्थात इतना आ गया। अब हल करने के बाद आपका आया dy बाई डी एक्स का आंसर कितना आया, 1/x। इसको आप आराम से ऐसे उतार लीजिए। आपको यहाँ ये ना करोगे, ऐसे कर लोगे तो भी सही है, तो भी सही नहीं, तब ज़्यादा सही है, ऐसा बोलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा पार्टी ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ इसका अवकलन करना बाकी है, 1/x। इसका मतलब हुआ बेटा डी बाई डी एक्स, एक्स पर -1। वैसे ही आपको मैंने संपूर्ण क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे डबल कोट का अवकलन जरूर हो रहा है, लेकिन सभी अवकलन आप पीछे कर चुके हो, जितना भी कर रहे हो, एक भी बाकी नहीं है। लेकिन आपको पिछला आना चाहिए, तब आप जान जाओगे कि एक बार किया तो ये आया, दोबारा करना है, क्योंकि डबल कोट क्या कह रहा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अवकलन करेंगे बेटा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, -1 यहाँ आ जाएगा, ऐसे है, एक घट जाता है। आपको अवकलन बताए थे कि जब एक्स स्क्वायर का करते हैं तो 2x पर 2 - 1 माने 1 घट जाता है। वही प्रक्रिया है यहाँ भी। अब यहाँ क्या है बेटा, -1 और x पर -2, अर्थात आप इम्प्लाइज दैट का निशान लगाते चलिए, 1/x स्क्वायर, अर्थात डबल कोट के अवकलन में यहाँ आया -1/x स्क्वायर। देख लीजिए सही आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, किस प्रकार से आप लोग करेंगे इसको। चलिए एक बार पुनः चलते हैं। थोड़ा सा क्योंकि सिलेबस आपका मैथमेटिक्स है, बाद में बार बार बताते हैं कि मैथमेटिक्स ऐसा चैप्टर है तो वहाँ पे जब आप सवाल लगाने लगो तो बहुत धीर गंभीर होना चाहिए। मैथमेटिक्स के प्रति बहुत आपका क्या होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला नहीं लग रहा है। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बार बार आने से आपका फार्मूला भी अच्छे से सेट हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया है y इक्वलेंट x³ log x। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे, लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स हो गया, यहाँ लिखिए पहला पद, दूसरे पद का अवकलन, धन दूसरा पद पहले पद का अवकलन। ये फार्मूला है एक्स की, मैंने अवकलन का फार्मूला लगा के आपको छोड़ दिया। अब हल करेंगे। यहाँ पे क्या है बेटा, dy बाई डी एक्स, यहाँ x³। अब यहाँ x log x का अवकलन क्या होता है बेटा, 1/x, जैसा कि आप जानते ही हो। अब आगे क्या है बेटा, log x, और x³ का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर। आपको अभी अभी जस्ट बताए, समझ गए हो। अब क्या करेंगे बेटा, एक x से एक x कट गया। अब यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बेटा, 3x स्क्वायर log x। अब एक बार यहाँ पे पुनः, चूंकि डबल कोट के अवकलन का रहा है, बार बार बताएं, आपका एक पूरा सीरीज डबल कोट के अवकलन का है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे, लगा के छोड़ दो, अभी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा बेटा, +3
यहाँ दो पद है, देख पा रहे हैं, फिर से वही फार्मूला, पहला पद दूसरे पद का अवकलन धन दूसरा पद पहले पद का अवकलन, सिंबल लगा के हमने छोड़ दिया। ये 3 का दोनों में गुणा करना है बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन आप जानते हैं 2x हो जाएगा। अब यहाँ 3 है, एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन बेटा क्या होगा 1/x, और यहाँ पे क्या है log x, और इसका अवकलन अभी अभी आपको बताया क्या होगा 2x। अब क्या करेंगे आप, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2x, 3 का गुणा, एक x से एक x यहाँ कट जाएगा बेटा, और 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा 3x, अब प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2x, 2 नहीं बेटा 3 का गुणा कर देंगे अंदर में, यहाँ भी करेंगे इसका यहाँ भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x log x, अर्थात आपका आंसर क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा 3 2 5x, और साथ में यहाँ क्या होगा 6x log x। आप चाहो तो यहाँ पे x कॉमन भी ले लो, और ना चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। अगर कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया तो क्या बचा 5 प्लस 6 log x, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। आपको बहुत अस्थायी होकर पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना हो। सभी अवकलन आपके छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। ये जो सूत्र लग रहा है, फार्मूला लग रहा है, पहला पद दूसरे पद का अवकलन, इसका एक पूरा सीरीज बनाए हैं। ये जो आपका छोटे छोटे अवकलन है, इसका फर्स्ट सीरीज है, अर्थात एक एक क्वेश्चन का आपका पिछले सीरीज में आप अलग अलग अगर ध्यान से देखोगे तो एक साथ तो नहीं है, लेकिन अलग अलग सभी का अवकलन करना आप पीछे ही सीख चुके हो, इसलिए यहाँ पे जरा सा भी आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, और दिक्कत होगा भी नहीं, इसलिए नहीं होगा कि आपको इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले तो बेटा लोग हमारा चैनल 1 स्टेप फॉर स्टडी बाय मनोज सर, चैनल का नाम है हमारे, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा, चैनल का हमारे नाम है, यहाँ आप इसको हटा के लिख रहे हैं 1 स्टेप फॉर स्टडी बाय मनोज सर। आप सभी शुभचिंतकों की सहायता से, आप शुभचिंतकों की मदद से आज यह चैनल बढ़कर इसका सब्सक्राइब बेटा लोग 1K हो गया है। इसके लिए हम जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, और आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से सहयोग चैनल का करते रहेंगे, जिससे चैनल आगे चल के ज़्यादा ग्रोथ करें और बच्चों का हम अपनी तरफ से पूरी मदद कर सकें, और पढ़ाने में जो भी है उनको दिन प्रतिदिन बेटर ही देंगे। अभी हमारे पास ऐसा बोर्ड है, अगर प्रभु चाहेंगे तो बोर्ड भी आएगा और आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल बार बार कह रहे हैं बोर्ड यहाँ पे पढ़ाने में कोई कमियां नहीं कर रहा है। बोर्ड का मतलब ये होता है मात्र क्वेश्चन वहाँ आ जाएगा, बाकी सलूशन तो हम ही को निकालना है, और ऐसे ही लिख के निकालना होता है, न कि बोर्ड निकाल देगा। इसलिए बेटा लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई को आप लोग पूरा ध्यान दें। चलिए इसी कड़ी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन बेटा आपका दिया है y इक्वलेंट e पर x साइन 5x। अब बेटा यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पे देख रहे हैं बेटा ये dy बाई क्या हो जाएगा dx। यहाँ फार्मूला आपका क्या बन गया, चूंकि दो पद दिखाई पड़ रहा है, फार्मूला वही बेटा, पहला पद दूसरे पद का अवकलन धन दूसरा पद पहले पद का अवकलन। यहाँ पे बेटा लोग dy बाई dx
ई पर एक्स, साइन का अवकलन क्या होगा बेटा, साइन एक्स का अवकलन काश यक्स होता है। और आपको मैंने बताया था कि यक्स के अलावा अगर कुछ और हो तो उसका पुनः श्रृंखला नियम से अवकलन करते हैं। अब 5 यक्स है, यहाँ पे पुनः अवकलन करेंगे तो 5 आएगा। इसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप पिछला वीडियो देखे ही होंगे, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे बेटा क्या है, साइन 5x और ई एक्स का अवकलन आपका ई एक्स ही होता है। अब चलिए यहाँ पे एक बार उतारते हैं, ये 5 आगे आ गया, ई एक्स है, कास 5x है और यहाँ पे ई एक्स है और साइन बेटा 5x है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बार चूंकि डबल कोड का अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप पुनः एक बार लिखोगे x के सापेक्ष, या पुनः लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, डट डट कर दिए बेटा, मतलब समझ पा रहे हो आप। अब यहाँ पे जब करेंगे तो dy बाई dx जो है ये डबल कोड का अवकलन पुनः हो रहा है, यहाँ ऐसे हो गया। ये चीजें आप यहाँ फ्रंट पर लिखेंगे, बात समझ में आए। अब यहाँ पे बेटा 5 लिखा, एक बार पुनः 2 पद है तो पहला पद दूसरे पद का अवकलन, अब दूसरा पद पहले पद का अवकलन। यहाँ भी वही है बेटा, पहला पद साइन 5x दूसरे पद का अवकलन धन दूसरा पद पहले पद का अवकलन, ई पर x है, आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 5 ई एक्स आपका जो कहते उतरा। काश एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा लोग, आप जानते ही हो, साइन एक्स, साइन 5x, चूंकि 5 है किसका पुनः करेंगे 5 आएगा। काश एक्स का अवकलन माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे, क्योंकि काश एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे इधर आएंगे बेटा, ये क्या है, ई काश 5x और ई एक्स का अवकलन ई एक्स। यहाँ भी देखेंगे बेटा ई एक्स है, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, काश 5x और 5x होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई एक्स का अवकलन ई एक्स और साइन 5x होगा। ठीक है ना, समझ में आया नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे बेटा, 5 बचा क्या होगा 25, ई पर x साइन 5x, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे बेटा 5 ई पर x काश 5x, और यहाँ पे क्या है 5 ई पर x काश 5x, और ये क्या है बेटा ई पर x साइन 5x। अब देखेंगे एक घर वाले कौन से हैं, देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा ई पर एक्स साइन 5x यहाँ है, ई पर एक्स साइन 5x यहाँ है, और यहाँ पे -25 है, वहाँ +1 है, -24 ई पर एक्स साइन 5x। अब देखिए काश ई पर एक्स काश 5x, ई पर काश वही है सेम, 5 5 क्या है बेटा 10 है, ई पर एक्स है, काश 5x है। इस तरीके से बेटा ये जो सवाल आपने लगाया ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर। यहाँ पे चाहो तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो आप समझ पा रहे हो ना क्या कॉमन लेंगे बेटा, ई पर एक्स और 2 कॉमन हो सकता है, तो आप क्या कॉमन ले लेंगे 2 ई पर एक्स कॉमन लेंगे। तो धन वाला पहले पोर्शन लिखते हैं, 2 पंचे 5 काश 5x, और यहाँ पे 12 -12 ई पर एक्स कॉमन ले लिए हैं बेटा साइन 5x। ऐसा भी आपका आंसर हो सकता है, यहाँ भी आपका आंसर हो सकता है। आई होप आपके समझ में आया होगा, आ रहा है बेटा। ठीक है, देख लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। ठीक है, इसको जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा बेटा 2 ई पर एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 पंचे 10 ई एक्स कट गया, काश 5x बच गया। और जब यहाँ कॉमन लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ई पर एक्स कॉमन हो गया है बेटा, और साइन 5x हो जाएगा। इस तरीके से आपका 12, चाहे आप ये आंसर लिखिए
यहाँ का चूंकि वीडियो में नहीं आ पा रहा था इसलिए मैंने इसको पुनः नीचे कर दिया है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये वीडियो में जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को भी आया, ठीक है ना? समझ में आया? अब इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर आपका नियर अबाउट समाप्त होने वाला है। अब इसी कड़ी में बेटा लोग आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है आप देखिए, यहाँ पे दिया है tan इनवर्स x y बराबर। अब थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन इनवर्स का भी देख लीजिए। यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने का dy बाई dx, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे। इसका अवकलन बेटा लोग डायरेक्ट ही जान लो आप क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना? अब इसका अवकलन करने के लिए आप एक मिनट बेटा, यहीं पे लगा लो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऊपर लेके चले जाओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर -1 कर दो, ठीक है बेटा? पढ़। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको आप x पर -1 की तरह समझो, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लगा दी। अब -1 आगे आ जाएगा और यहाँ 1 एक्स स्क्वायर पर -1 डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पुनः आपका एक बार अवकलन होगा चूंकि x के स्थान पे कुछ और है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा लोग, चैन रूल। अब क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ -1 एक एक 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर माइनस जो 2 है ये नीचे चलाएगा। और यहाँ पे अवकलन आप करेंगे बेटा तो 1 का अवकलन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन आपका 2x होगा। थोड़ा सा हम फास्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से बेटा पार्टी ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं है? फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स का x का अवकलन होता है 1/x स्क्वायर। इससे कोई मतलब नहीं, आपको समझाने के लिए लिखे। अब इसका अवकलन बेटा ऐसे नहीं होता, इसलिए इसको ऊपर ले गए, यहाँ पे x पर -1 घात किया, ठीक है? और उसके बाद क्या किया बेटा लोग, यहाँ पे -1, यहाँ पे इसका अवकलन किया x पर -1 का, ठीक है? तो उसके बाद बेटा -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस इसका यहाँ गुणा किया और -1 कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया और इसका पुनः एक बार अवकलन यहाँ किया, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस ये वाला पोर्शन हम नीचे उतार दिए बेटा, और 1 प्लस यहाँ पे 1 का अवकलन 0 एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का यहाँ गुणा कर दिया। इस तरीके से हुआ बेटा लोग। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेटा लोग इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और बेटा साथ ही साथ एक बार पुनः आप लोगों के सहयोग के लिए चैनल को 1K करने में जो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, मदद करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप लोगों का यह प्यार अनवरत बना रहेगा और जिससे मैं बच्चों को क्या कर सकूंगा, आगे बेटा लोग पढ़ा सकूंगा। धन्यवाद।